न्यूज ने मलिक रियाज के बयान की कॉपी हासिल कर ली है। मलिक रियाज ने आज तहरीरी बयान सुप्रीम कोर्ट के रूबरू जमा करवाया है और कुछ ही देर बाद मलिक रियाज बनफ्स नफीस भी दो रुकनी बेंच के सामने पेश होने वाले हैं। इस बयान जो इसकी रिटन कॉपी है वो दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली है, जिसके मुताबिक अरसलान इफ्तिखार के दौरों पर मजमूई तौर पर 34 करोड़ 25 लाख और 125 रुपए खर्च हुए। 25 जुलाई को अरसलान अहमद खलील और एक खातून नामालूम खातून ने लंदन से मोंटी कार्लो का दौरा भी किया। ये मजमूई तौर पर 34 करोड़ 25 लाख और 125 रुपए खर्च हुए हैं। मोंटी कार्लो फ्रांस में दुनिया का महंगा तरीन तफरीही मुकाम है। याद रहे कि महंगा तरीन ये दुनिया का तफरीही मुकाम है मोंटी कार्लो, जहां पर इंतहाई जो अमीर अफराद हैं वही अफोर्ड कर सकते हैं यहां पर स्टे करना। दुनिया न्यूज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ अरशद शरीफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे इसी कॉपी के हवाले से। ये इस कॉपी का अक्स भी अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दुनिया न्यूज ने सबसे पहले ये कॉपी हासिल की और आपकी खिदमत में पेश कर रहा है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के सबूत जो हैं वो मौजूद हैं। अरशद, ये कॉपी भी हम साथ चला रहे हैं, मजीद डिटेल्स क्या हैं? क्योंकि मैंने तो अभी कॉपी रिसीव की है, जानना चाहूंगा कि किसमें क्या डिटेल्स हैं मजीद। जी, इसमें पूरी डिटेल्स मलिक रियाज के वकील ने ड्राफ्ट की है, राजा अब्दुल गफूर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। उसकी ड्राफ्ट कॉपी हमारे पास है। ना सिर्फ ड्राफ्ट कॉपी बल्कि तमाम शवाहिद जो इस पिटीशन के साथ जवाब के साथ दाखिल कराए जा रहे हैं वो है, बैंक की रसीदें हैं और इसमें जो टोटल अमाउंट दिया गया है वो सारा है, जिसकी डिटेल्स भी इसमें मेंशन है। और इसमें अगर हम अपने नाज़रीन को जो पिटीशन स्क्रीन पे इस वक्त दिखा रहे हैं, इसमें कहा गया है कि अरसलान इफ्तिखार ने झूठी एलिगेशंस लगाई हैं ताकि वो अपने क्राइम्स और मिसडीड जो उन्होंने जराइम किए हैं उनके ऊपर पर्दा डाला जा सके और पूरी जुडिशरी और चीफ जस्टिस के लिए बदनामी का बायस बने। इसमें यह भी कहा गया है कि अहमद खलील जो अरसलान इफ्तिखार के दोस्त हैं और सलमान अहमद खान जो के दामाद हैं और दोस्त हैं अहमद खलील के, उन्होंने अरसलान इफ्तिखार की दोस्ती करवाई थी सलमान अहमद से और उसके बाद इन दोनों का ताल्लुक आगे बढ़ा था। और इसके बाद इसमें पैरा नंबर 6 में इसमें कहा गया है कि अरसलान इफ्तिखार कंटिन्यूसली ब्लैकमेल कर रहा था और उनके मलिक रियाज के दामाद से डिफरेंट वजूहात पे पैसे निकलवा रहा था और मलिक रियाज का ये कहना है कि उन्हें विक्टिमाइज किया गया है, उन्हें ब्लैकमेल किया गया है। और अरसलान इफ्तिखार अहमद खलील का करीबी दोस्त है जो कि इनके दामाद सलमान अहमद का भी। इसमें फिर 2 एक्सपेंसेस की डिटेल्स भी दी गई हैं, पूरे एनेक्शर्स लगाए गए हैं और उनकी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का लिखा हुआ है कि उनकी फैमिली के 2 फॉरेन विजिट की तफसीलात हैं। पहला दौरा जो हुआ था वो लंदन में 2010 में हुआ था, उसमें टिकट दिए गए थे और मोंटी कार्लो का पूरा टूर था जिसमें 22,84,000 रुपए खर्चा आया। उसके बाद फ्लैट भी लिया गया, वहां पे व्हीकल भी ली गई, शॉपिंग भी की गई जिसपे 65 लाख और 75,000 रुपए खर्चा आया। और इस फैमिली विजिट जो लंदन में हुआ था 2010 में, इस पे टोटल खर्चा 88,60,000 रुपए आया था। ये सारी तफसीलात इसमें जवाब के साथ शामिल की गई हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जमा कराया जाएगा। दूसरे विजिट की तफसीलात भी हैं जो हमारे नाज़रीन इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस पे कहा गया है कि जो होटल के एक्सपेंसेस थे जो 2011 में दूसरा विजिट किया गया था लंदन में, उस पे 6,92,000 रुपया खर्चा आया था। तीसरा विजिट लंदन में किया था फैमिली ने 2010 में, इसमें कैश दिया गया था, व्हीकल्स ली गई थी लीज पे, होटल का रेंट और इसका टोटल खर्चा जो था 34,35,000 रुपए कैश, व्हीकल और होटल पे आया था। जो अपार्टमेंट लिया गया था फैमिली के लिए उस पर खर्चा आया था 25,14,000 रुपए। और इसका जो तीसरा विजिट था लंदन में 2010 में, उस पर कुल खर्चा तकरीबन 59,47,000 रुपए आया था। उसके बाद इसमें यह भी मेंशन की गई है, डिटेल्स दी गई हैं कि जो कैश की फॉर्म में पेमेंट की गई अरसलान को, उसमें एक पेमेंट की गई 15 करोड़ 70 लाख रुपए की, दूसरी पेमेंट की गई 2 करोड़ रुपए की, एक और पेमेंट की गई थी जो 8 करोड़ रुपए की थी, एक और पेमेंट की गई जो 7 करोड़ रुपए की थी। और इसका टोटल खर्चा जो इसमें मेंशन है वो तकरीबन 32 करोड़ 70 लाख रुपए इसमें मेंशन। और इसी में जवाब में ये भी लिखा हुआ है कि ये एविडेंस एक पेपर बुक की शक्ल में जिसको अच्छा, इसमें जो ग्रैंड टोटल फिर किया गया है, ये तो आपने डिटेल बताई, ये डॉक्यूमेंट्स हम भी देख रहे हैं। ग्रैंड टोटल जो एंड पे दिया गया है वो है पाकिस्तानी रुपये में 34 करोड़ और 25 लाख और 254 रुपए, ये इसकी ग्रैंड टोटल यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा भी कुछ और मजीद डॉक्यूमेंट्स इसके साथ हैं, एफिडेविट ऑफ सर्विस भी है। असद, इसमें क्या कहा गया है?
इंटरेस्टिंग बात की है मलिक रियाज के वकील ने इसमें, और उसमें कहा है कि सदर मुमलिकत, वजीर आजम, कोई भी सियासी जमात, कोई भी सियासी पार्टी और कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है, और किसी ने उनको ना कहा इस तरह का करने का, ना उन्होंने किसी तरह इसमें किसी मलिक रियाज साहब की मदद की है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड, इसके डायरेक्टर और उनके बेटे अहमद अली रियाज का इस मामले से कोई भी ताल्लुक नहीं है। इसके साथ साथ पैरा नंबर 10 में उन्होंने कहा है कि हाँ, हामिद मीर जो एग्जीक्यूटिव एडिटर है जियो के, और मेरे कामरान खान, वो उनसे मुख्तलिफ मौके पे मिलते रहे हैं, और उनको उन्होंने पेपर बुक मार्क AAA जिसमें के रसीदें हैं, सारी विजिट की डिटेल है, वो दिखाई है। लेकिन उन्होंने ये डिनाई किया है कि 7 जून को अंसार अब्बासी की जो खबर शाया हुई थी उसमें उन्होंने उस तरह का कोई इंटरव्यू नहीं दिया। ये वो तफसीलात है जो कि इस ड्राफ्ट पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट के सामने जमा कराई जा रही है। सही। अच्छा, मेरे साथ ही आप रहिएगा। नाजरीन, ये जो आप तहरीरी बयान का अक्स देख रहे हैं, दुनिया न्यूज ने सबसे पहले हासिल किया, एक्सक्लूसिवली आप दुनिया न्यूज की स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारे ब्यूरो चीफ अरशद शरीफ इसे आपकी तफसीलात से भी आगाह कर रहे हैं। इसमें जो बयान जमा करवाया और जो डिटेल दी है मलिक रियाज साहब ने इस बयान में, उसके तमाम हमने जो ब्रेकअप है वो आपके सामने पेश किया, और एंड पे जो ग्रैंड टोटल बनता है वो मैं जरा उसकी तस्हीह कर दूं आप सबके लिए। 34 करोड़ 25 लाख 1,254 रुपए मजमूई तौर पर खर्च किए गए अरसलान इफ्तिखार पर, जिसमें जो मलिक रियाज साहब ये कहते हैं कि डॉक्टर इस्लाम इफ्तिखार ने न सिर्फ मुझे ब्लैकमेल किया बल्कि मेरे दामाद को भी बुरी तरह से ब्लैकमेल किया और बहुत ज्यादा मिसयूज किया गया हमारा। और उन्होंने कहा कि इसी वजह से बेशुमार रकम भी हमसे बटोरी गई डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार की जानिब से। ये उन्होंने अपने बयान की छठा जो पैरा है उसमें वाज़े तौर पर लिखा है, और फिर बाद में उन्होंने तमाम डिटेल दी है इखराजात की, जिसमें फर्स्ट फैमिली विजिट जो है, पहला फैमिली विजिट डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार का, वो 2010 में हुआ, जिसमें टिकट्स भी हैं, दौरे भी हैं मुख्तलिफ, और सबसे अहम बात जो दुनिया की एक महंगी तरीन तफरीही मुकाम है मोंटी कार्लो फ्रांस में ये वाक़या है। याद रहे मोंटी कार्लो, आपको ये भी साथ बता देते हैं आपकी मालूमात के लिए, मोंटी कार्लो दुनिया का ना सिर्फ महंगा तरीन तफरीही मुकाम है बल्कि नाज़रीन ये MotoGP रेस के लिए भी बहुत मशहूर है, और दुनिया के चंद बेहतरीन जो कैसीनो हैं वो भी यहाँ पर वाक़े हैं, जिससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस कदर ये अच्छा तफरीही मुकाम है उन लोगों के लिए जो यहाँ पर रहने को अफोर्ड कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार खुद वहाँ पर गए बकौल इस तहरीरी बयान के, बल्कि उनके साथ अहमद खलील भी थे, और एक खातून का जिक्र भी है जिसकी शनाख्त या जिसका नाम नहीं लिखा गया, जो कि मोंटी कार्लो के इंतहाई महंगा ये रिजॉर्ट है। वहां पर तकरीबन 22 लाख 84 हजार रुपए जो है वो खर्च आया। उसके बाद फ्लैट का इखराजात, गाड़ी की इखराजात और शॉपिंग के इखराजात भी दर्ज हैं, जो कि तकरीबन 65 लाख और 75 हजार बनते हैं। अच्छा शरीफ, ये तो हमने उन एक्सपेंडिचर्स की डिटेल बताई, उसके बाद भी साथ में एफिडेविट ऑफ सर्विस भी लिखा गया है, और आखिरी पेज में उन्होंने मजीद 4 से 5 पॉइंट्स जो हैं वो बयान किए हैं, जिसमें वो बताते हैं, हामिद मीर साहब का जिक्र कर रहे हैं, साथ में ये भी जिक्र कर रहे हैं कि डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार ने ना सिर्फ उन्हें चीट किया बल्कि उनके सन इन लॉ को भी चीट किया है। मजीद डिटेल्स बताइएगा प्लीज। जी बिल्कुल, ये इसी पिटीशन का हिस्सा है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो सुओ मोटो केसेस है, ह्यूमन राइट केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पड़े हैं, उसमें अरसलान इफ्तिखार ने बहुत से वादे किए थे कि उन्हें रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कोई रिलीफ उन्हें नहीं मिला। साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि अरसलान इफ्तिखार ने ना सिर्फ उनके साथ चीटिंग की है, बेईमानी की है, बल्कि उनके दामाद के साथ भी फ्रॉड किया है, उनसे पैसे निकलवाए हैं, और बहुत से ऐसे ऑफेंसेस किए हैं जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और नैप ऑर्डिनेंस के तहत आते हैं। साथ साथ इन्होंने ये भी वजाहत की है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है कि पैराग्राफ नंबर 9 में कहते हैं कि सदर मुमलिकत, वजीर आजम, कोई भी सियासी लीडर या कोई भी सियासी पार्टी और कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है। किसी ने उनको ये नहीं कहा, ना किसी ने इनकी इस मामले में मदद की है, और बहरिया टाउन, इसके डायरेक्टर्स और उनके बेटे अहमद अली रियाज का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके साथ साथ उन्होंने हामिद मीर और कामरान खान के हवाले से बताया है कि उन्होंने मुख्तलिफ मौके पे हामिद मीर और कामरान खान साहब को ये एविडेंसेस जो मार्क AAA है वो दिखाए थे, लेकिन एक खबर की उन्होंने तरदीद की है कि अंसार अब्बासी साहब ने जो डेली जंग और न्यूज में खबर 7 जून को शाया की थी, वो उसमें इंटरव्यू उन्होंने नहीं दिया, और इसको अरसलान इफ्तिखार ने अपनी कंसाइज स्टेटमेंट में रिलाई किया है। हमारे पास वो दस्तावेजात भी हैं, वो सारे सबूत भी मौजूद हैं,
जो कि इस जवाब के साथ जमा करवाए जा रहे हैं और इसकी तफसीलात ब्रेकअप के साथ हैं। बताया गया है कि किस तरह गाड़ियां फ्लैट नंबर 63 फिजरल हाउस पोर्टमैन स्क्वायर लंदन में किस तरह से 3 बेडरूम का फ्लैट लिया गया अरसलान इफ्तिखार और फैमिली की चीफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस की, और इसमें तकरीबन 1 महीने उन्होंने वहां पे काम किया और इसकी जो पेमेंट हुई थी फ्लैट 63 की और शॉपिंग हुई थी 40,000 ब्रिटिश पाउंड की, जो कि पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 40,000 पाउंड 5 मिलियन और 5 मिलियन और तकरीबन 8 लाख रुपए बनते हैं। ये सारी पेमेंट उसमें की गई थी। ये वो विजिट है जो सिर्फ मोंटी कार्लो में 2010 में हुआ था, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की फैमिली भी थी, अरसलान इफ्तिखार भी थे और फ्लैट नंबर 63 फिजरल हाउस 12 to 14 पोर्टमैन स्क्वायर लंदन में लिया गया था। और यहाँ पे इसमें यह भी तफसीलात दी गई हैं कि अरसलान इफ्तिखार के कहने पे एक रेंज रोवर स्पोर्ट गाड़ी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर LA08 UBC था, वो हायर की गई थी। सलमान अहमद ने हायर की थी अरसलान इफ्तिखार के लिए और इसके लिए पेमेंट जो की गई थी वो तकरीबन 5,350 ब्रिटिश पाउंड की पेमेंट की गई थी और ये लीज का जो पैसा था वो सलमान अहमद ने चेक के जरिए अपने अकाउंट से पे किया था और पहला चेक 3,000 पाउंड का था जो 29 जून 2010 को दिया गया और दूसरा चेक तकरीबन 2,350 ब्रिटिश पाउंड का था जो 6 जुलाई 2010 को दिया गया और इन चेक की कॉपी और बैंक स्टेटमेंट के डॉक्यूमेंट भी एनेक्शर के साथ इसमें लगा दिए गए हैं। सही। अच्छा अरशद, हम देख रहे हैं ये जो